वेलकम बैक जनाब। वीडियो नंबर 4 के अंदर तमाम दोस्त मेरा ख्याल है खैरियत से होंगे और मौज कर रहे होंगे। अल्लाह पाक तमाम दोस्तों को और सुनने वालों को अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला उनको तरक्की दे। मेरे तमाम सब्सक्राइबर मुझसे ये भी शिकायत करते हैं कि मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और मैं जानबूझकर इस दफ़ा अपनी वीडियो के ये ट्यूटोरियल जो है वो 4-5 बनाकर आपको दूंगा कि ये आपकी शिकायत कम से कम दूर हो। तो वजह सिर्फ ये है कि मैं जब वीडियो बनाता हूँ या ट्यूटोरियल या कोई लेक्चर मैं डिज़ाइन करता हूँ तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप लोगों को उसकी समझ आ सके। कोई ऐसा वीडियो या ऐसी लेक्चर बनाने का फ़ायदा ही क्या है कि जिसकी आपको समझ ही ना आए और उसके ऊपर आप वो काम कर ही ना सकें। बहरहाल चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर हम यूज़र किस तरीके से बनाते हैं, प्रोफाइल वगैरह किस तरीके से बनाते हैं और यूज़र की ऑथेंटिकेशन किस तरीके से करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले आपने जो चीज़ देखनी करनी है, अच्छा ये चीज़ जो आपको लोगो नजर आ रहा है ना hadi.net, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने ये काम करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद इसकी जर्नल सेटिंग के अंदर आएंगे, ये वाला। यहाँ पर अगर आप लोगो चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी लोगो ले लें। मैं फर्ज करो ये लोगो ले लेता हूँ और इसके बाद अपने कंट्री के मुताबिक आप करेंसी सिलेक्ट कर लें। जो ओमान में रहते हैं तो ओमानी रियाल लेंगे, पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तानी रुपीज़ लेंगे, इंडिया में रहते हैं तो इंडियन रुपीज़ लेंगे, न्यूजीलैंड में रहते हैं तो वाट एवर जिस कंट्री के अंदर भी आप रहते हैं वहाँ की आप करेंसी को सिलेक्ट कर लेंगे। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो आप लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं तो वो रखें जी। और इसमें इंग्लिश है और इसका टाइम जोन एशिया और कराची का मैंने रखा हुआ है और यहाँ पर साइट जो ऑनलाइन है वो 1 है। ये करने के बाद इसको सेव करेंगे तो आपका लोगो शोगो और आपकी करेंसी जो है वो चेंज हो जाएगी। इसके बाद एक काम आपने और करना है, इसमें आपने इसका लाइसेंस देख लेना है। ये सबसे एंड पर लिखा हुआ है। आपके यूजर उस वक्त तक इससे एक्टिव नहीं होंगे जब तक आपका ये जो स्टेटस है ये एक्टिव ना हो। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट बात, ये स्टेटस आपका एक्टिवेट उस वक्त होगा जब आपने रेडियस सर्वर के कंप्यूटर को इंटरनेट प्रॉपर दिया हुआ है। तो अब जरूरी नहीं है उसको आप 500 MB की स्पीड दे दें, उसको सिर्फ नेट मिलना चाहिए। तो थोड़ा बहुत जितना भी नेट मिले, लेकिन नेट उसको उसी चीज से मिलना चाहिए जिस चीज से इंटरनेट आपके राउटर बोर्ड को मिल रहा है। ठीक है, या तो उसको इंटरनेट अपने राउटर बोर्ड से दें या उसको इंटरनेट जो है आप राउटर बोर्ड में जो स्विच लगा उसके बाद अगर आपने स्विच लगाया हुआ है तो उसमें से इंटरनेट उसको दें। बहरहाल मैंने वो आपको तरीका आपको पहली वीडियो के अंदर बता दिया है। अच्छा, ये जो फ्री वाला है इसके अंदर 100 यूजर काम कर सकते हैं और एक ही साइट आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक हो गया जी। मेरे पास ये जो एक्सपायर होगा वो अगले साल में इसकी एक्सपायरेशन मुझे बता रहा है और लाइसेंस आईडी जो मुझे मिली हुई है ये वाली लाइसेंस आईडी मिली हुई है। अगर इसका लाइसेंस 2021 में एक्सपायर हो जाता है तो मैंने क्या करना है, सिस्टम के अंदर रैम लगी हुई है, हार्ड लगी हुई है, सारा कुछ है, तो इसकी जगह पर यही हार्ड यही रैम यही सब कुछ मैंने लगाना है और एक नया इंस्टॉल कर लेना है, फिर वो 100 यूजर की ही चल जाएगा। बहरहाल अगर आपके पास 100 यूजर से कम यूजर हैं तो आप ये रेडियस सर्वर चलाएं और मैं आपको बड़े वसूख के साथ और बड़ी गारंटी के साथ कहता हूँ बड़े जबरदस्त चलते हैं जी। ठीक है जी। बहरहाल अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जी। अब सबसे पहले आपने काम क्या करना है, यूजर क्रिएट करने से पहले नेस मैंने आपको बता दी है। ठीक है जी। और नेस के उसके बाद हम ये मैनेजर वगैरह पढ़ेंगे, नेस पढ़ेंगे और सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी प्रोफाइल बनानी है। मैं ऑलरेडी बहुत सी प्रोफाइल मैंने पैकेज बनाए हुए हैं, मैं 1-2 पैकेज आपको बनाने सिखाऊंगा तो उसके मुताबिक फिर हम यूजर को आगे ऑथेंटिकेट करेंगे जी। सबसे पहले आप जाएंगे प्रोफाइल लिस्ट के अंदर, प्राइस लिस्ट के अंदर नहीं जाना, प्रोफाइल लिस्ट के अंदर जाएंगे। यहां पर मैं क्लिक करूंगा, यहां पर क्लिक करने के बाद मैं एक प्रोफाइल बनाता हूं। ये मैंने ऑलरेडी बनाई है, 2 MB फॉर ट्रिपल PoE, 6 MB ट्रिपल PoE, 1 MB ट्रिपल PoE, 3 MB इनके लिए और इसके बाद मैंने मोबाइल यूजर के लिए भी अलग अलग से बनाई हुई है जी। कि एक जो मोबाइल है उसको 15 दिन की 1 MB कितने की है, 2 MB, 3 MB, 4 MB एक दिन की, ये सारी की सारी प्रोफाइलें आप पैकेज अपनी मर्जी से जैसे बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। ये सबसे पहले हम प्रोफाइल बनाना सीखते हैं जी। इस प्रोफाइल का नाम हम रख देते हैं जनाब, कुछ भी नाम रखें, वो नाम रखेंगे। फर्ज करें कि हम रख देते हैं जी 10 MB 30 डेज फॉर 30 डेज। मैंने ये 30 डेज के लिए इसकी यहाँ पर प्राइस आपको लाजमी लिखनी पड़ेगी। फर्ज करें हम प्राइस इसकी 100 लिख देते हैं फॉर एग्जांपल। यहाँ पर आप 10 MB की 100 में तो नहीं देंगे, तो आप इसमें जितनी आप देना चाहते हैं वो दे देंगे।
अब यहाँ पर आपने 10 MB की स्पीड को डाउनलोडिंग देनी है। 10 MB स्पीड क्या बनेगी, 1024 के साथ जीरो लगा देंगे तो ये आपकी 100 MB बन जाएगी। अपलोडिंग जितनी देना चाहते हैं वो आप अपलोडिंग, ये अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो उसको आप खुद से दुरुस्त कर लेना। मैंने क्या किया है, डाउनलोडिंग भी उसको मैंने ये दे दी और अपलोडिंग भी इसको मैंने ये दे दी। इसके बाद प्रोफाइल टाइप प्रीपेड ही आप रखेंगे जी, पोस्टपेड या किसी और टाइप की कोई चीज नहीं रखेंगे। इसके बाद वैल्यू एडेड टैक्सेस आपने कुछ नहीं रखने, डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं करना। और इसके बाद दूसरा जो काम आपने करना है, लिमिट एक्सपायरेशन में जाना है, ये वाला लिमिट एक्सपायरेशन। इसके ऊपर आपने क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, इसको बताओगे एक्सपायरेशन यूनिट कितना एक्सपायरेशन। हम कह देते हैं कि 1 मंथ, एक लिखेंगे 1 मंथ का लिखने के बाद कि 1 महीने के बाद ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर्ड हो जाए जी। ओके हो गया जी। मैंने क्या किया, 1 मंथ कर दिया। और यहां से अगर आप 1 डे करना चाहते हैं तो 1 डे कर सकते हैं, 1 आवर करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, 1 मंथ करना चाहते हैं तो 1 मंथ कर सकते हैं जी। अच्छा जी, इसके बाद जी ये लिमिट डाउनलोडिंग और लिमिट अपलोडिंग ये दूसरी प्रोफाइल के अंदर हम चेक करेंगे कि जैसे अगर फर्ज करें कि आप कहते हो कि मैंने भाई इसको डाउनलोडिंग देना चाहता हूं कि और अपलोड लिमिट डाउनलोडिंग जो मैं देना चाहता हूं कि ये बंदा जनाब 10 MB की है, जब इसकी 5 GB हो जाए तो फिर इसका नेट जो है वो आप बंद कर दें। अगर वो देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसको अनलिमिटेड ही रखता हूँ। बाकी अगर डेली बेसिस पे आप कोटा देना चाहते हैं कि एक दिन के अंदर फर्ज करो कि वो 1 GB अगर इंटरनेट यूज कर ले तो फिर उसका नेट जो है वो उस दिन उस डेट के अंदर ना चले तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं जी। बहरहाल हम इसको अनलिमिटेड कर रहे हैं जी, ठीक है। 10 MB मैंने इसका नाम रखा जी फॉर 30 डेज, 10 MB अपलोडिंग, 10 MB इसको मैंने डाउनलोडिंग दे दी। और इसके बाद आपने किसी चीज को कुछ नहीं करना, यहाँ से यूज नेस IP पूल वगैरह कुछ नहीं करना, IP पूल को कुछ नहीं करना। बाकी अगर आप इसको ब्रस्ट वगैरह लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो यहाँ से अलाउ सर्विस करेंगे आप कि ये 10 MB वाला जो बंदा है ये PPPoE वाला है कि मोबाइल वाला है। अगर फर्ज करो कि आप यहाँ पर इसको कहते हो कि कहाँ चला गया ये वाला, अगर आप इसको कहते हो कि नहीं भाई ये एनी हो, तो अगर फर्ज करें कि एक बंदा आपसे मोबाइल पे 10 MB की स्पीड ले रहा है तो PPPoE वाला और मोबाइल वाला दोनों एक जैसा तो हम पैकेज नहीं इसको देते। PPPoE अगर फर्ज के 10 MB की स्पीड है तो डेफिनेटली मैं तो अगर 10 MB की स्पीड दूंगा तो कम से कम मैं तो लूंगा उसे इतना 50,000 नहीं, 5,000 की ऑलमोस्ट ये स्पीड होगी, बल्कि इससे भी ज्यादा अगर उसको दिया जाएगा तो ये पैकेज देंगे। मोबाइल वाला तो 5,000 आपको अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप उसको यहाँ पर साइट एनी रखते हो, अलाउ सर्विस एनी रखते हो सकता है क्योंकि बंदा आपसे ये कहे कि भाई मैंने तो मोबाइल के लिए इंटरनेट लेना है, तो अपने घर में कोई राउटर शॉटर लगाकर अपने यूजर नेम को यहाँ पर ही डायल करवा दे। तो फिर इसी वजह से इससे बचने के लिए हम यहाँ से सर्विस क्या कर देते हैं कि भाई ये PPPoE सर्विस है, ये हॉटस्पॉट सर्वर नहीं है। इसको आप क्या करेंगे, बाकी किसी चीज को कुछ नहीं करना, सिंपल सबमिट कर देना है। ये आपका एक पैकेज बन गया, ठीक है जी। अब ये पैकेज कहाँ चला गया, ये लिखा हुआ है 10 MB ये वाला, और इसके 5,000 रुपए इसको हमने प्राइस रख दी है। ये 10 MB वाला हमारा यूजर है और ये प्रीपेड है, 1 महीने के लिए हमने यूजर बना लिया। इसी तरीके से आप कोई और यूजर अगर प्रोफाइल बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी मोबाइल के लिए बनाना चाहते हैं 10 MB फॉर मोबाइल, और कितने दिन के लिए जी, 30 दिन के लिए। आप यहाँ जो लिखना चाहते हैं इसकी जो प्राइस है हम फर्ज करें कि हम कह देते हैं कि जी हम इनसे 1,000 रुपये पर मंथ लेते हैं। और यहाँ से 10 MB की आप अपलोडिंग दे देंगे 1024 और प्रीपेड है। ओके, कुछ चीज नहीं करनी, कुछ नहीं करना। यहाँ पर लिमिट एक्सपायरेशन, यहाँ से आपने सिर्फ इसको लिमिट देनी है, 1 महीने का है। 1 महीने के बाद यहाँ पर आपने इसको एक काम करना है कि आपने अलाउ सर्विस किया है, यहाँ से आपने PPPoE यहाँ पर आप क्या सिलेक्ट करेंगे, हॉटस्पॉट करेंगे जी, और इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। ये हो गया। अब आपने 2 प्रोफाइल बना ली। इसी तरीके से जैसे जैसे आप पैकेज बनाना चाहें आप पैकेज बना लें। जैसे जी ये मैंने 2 MB फॉर PPPoE ये मैंने किया हुआ है और इसकी प्राइस मैंने 1500 रखी हुई है। 2 MB को मैंने आप डाउनलोडिंग ये दी हुई है, अपलोडिंग ये दी हुई है। बाकी इसमें प्रीपेड है, वैल्यू एडेड टैक्सेस कुछ नहीं है, वही है। लिमिट एक्सपायरेशन ये है।
और बाकी सेम टू सेम जो पहले मैं आपको पैकेज बनाकर बता चुका हूँ, सेम वही पैकेज है और इसको हमने सबमिट किया है। ये पैकेज आप जितने बनाना चाहें वो बना सकते हैं। ये 6 MB, 1 MB, 3 MB और इसके बाद नीचे आ जाते हैं मोबाइल के यूजर जो है 1 MB फॉर मोबाइल 1 मंथ। 1 MB की स्पीड होगी, 300 रुपए होंगे और इसको हमने क्या स्पीड बनाई हुई है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये इसका नाम रखा है, 300 रुपए है, 1024 इसको मैंने स्पीड दी हुई है, अपलोडिंग 312 दे दी और प्रीपेड है। लिमिट एक्सपायरेशन यहाँ पर 1 मंथ किया हुआ है। 1 मंथ करने के बाद हमने इसको हॉटस्पॉट कर दिया कि जी हमारी साइट जो है हॉटस्पॉट की है, इसको अप्लाई किया, इसको सबमिट किया। सबमिट करने के बाद ये हमारा एक पैकेज क्रिएट हो गया। सेम टू सेम इसी तरीके से मैंने काफ़ी पैकेज बनाए हुए हैं, आप भी इसी तरीके से काफ़ी पैकेज बना सकते हैं। ये पूरे 1 महीने के लिए, ये 15 दिन के लिए है, ये 7 दिन के लिए और ये 1 घंटे के लिए। जैसे ही कोई बंदा अगर आपसे 1 घंटे के लिए लेता है तो आप उसको दे सकते हैं। फर्स्ट करें 2 MB फॉर मोबाइल 1, 20 रुपए। और ये सिर्फ पैकेज है, मैं आगे लोगों को नेट में देता नहीं हूँ, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मेरा नेट चल रहा है, अदरवाइज मेरा नेटवर्क इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करता हूँ मैं। ये डाउनलोड किया और ये मैंने इसको अपलोडिंग दे दी और उसके बाद जनाब इसको मैंने लिमिट एक्सपायरेशन यहाँ पर क्या कर दिया जी मैंने 1 घंटे का जी। 1 घंटे के बाद उसका नेट वो ऑटोमेटिकली जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। अगर आप इसमें ये लगाना चाहते हो कि भाई 1 घंटे में ये नहीं है कि वो आपका सारा का सारा नेट ही यूज कर ले, 200-400 GB आप वो नेट निकाल ले, ऐसा तो वो निकाल ही नहीं सकता, इतनी स्पीड तो नहीं हो सकती। आप अपनी मर्जी से यहाँ से बना सकते हो कि कितनी ये एडवांस सेटिंग डेली कोटा में जो है सर्विसेज में आप बना सकते हैं कि ये आप लिमिट अप टाइम कितनी हो और लिमिट डाउनलोड कितनी हो, लिमिट अपलोड कितनी हो, ठीक है जी, और लिमिट डाउनलोड कितनी हो। यहाँ से आप अपनी मर्जी से भी इसको लिमिट शिमिट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ये आपके बन गया जी सारे के सारे प्रोफाइलें। प्रोफाइल बनाने के बाद आप क्या करोगे, आप करोगे इसके यूजर लिस्ट में जाएंगे। मैंने ऑलरेडी यूजर बनाए हुए हैं, यहाँ पर जाएंगे एक नया यूजर बना लेंगे। इस यूजर का नाम फर्ज करो कि हम 1 2 3 4 लिख देते हैं और इसका जो पासवर्ड यहाँ पर 1 2 3 4 लिख देते हैं और यहाँ पर भी 1 2 3 4। अगर जो आप अपनी मर्जी से पासवर्ड देना चाहें वो दे सकते हैं। इसके बाद वो आपसे पूछेगा जी सर्विस प्रोफाइल कौन सी है। अब यहाँ से आपने इसको प्रोफाइल देनी है। मैं कहता हूँ 10 MB वाली, 10 MB फॉर 30 डेज अभी हमने बनाई थी ना, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ से इसके बाद आपने कुछ नहीं करना। ये साइट वाइट आपने को नहीं लेनी, किसी चीज को आपने मैक लॉक भी नहीं करना। अगर करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं, अदरवाइज ये किसी और के ऊपर चलता भी नहीं है। इसके बाद जी आप इस बंदे का नाम लिखेंगे, जो भी इसका नाम होगा वो लिखेंगे जी। इसका फोन नंबर लिखना चाहते हैं लिखें, ईमेल एड्रेस लिखना चाहते हैं वो लिख लें, इसकी आईडी लिखना चाहते हैं वो लिख लें, इसकी जो एड्रेसेस है सारा कुछ वो लिख लें जी। अच्छा, अब इसकी एक्सपायरेशन देखते हैं जी। आज डेट है जी 25। अब इस वक्त मैं यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, इस वक्त जो टाइम है उसके मुताबिक इसका यूजर जो होगा वो क्रिएट होगा जी, ठीक है। 6:01 हो रहा है तो अभी मैं यूजर क्रिएट कर रहा हूँ और मुझसे कह रहा है कि एक टाइम के अंदर सिर्फ एक ही यूजर चलेगा जी। ओके जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक टाइम के अंदर एक ही यूजर चलना चाहिए। अब इस यूजर को जो हमने यूजर क्रिएट किया है ये माइंड में रखना है, 1 2 3 4, ठीक है जी। अब इस यूजर को मैंने जैसे ही सबमिट करता हूँ, सबमिट करने के बाद 1 2 3 4 5 था ये वाला यूजर आया जी 1 2 3। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो ये एक्टिव नहीं है, अब ये लिखा हुआ है इनएक्टिवेटेड और इसकी अभी एक्सपायरेशन भी स्टार्ट नहीं है। इस यूजर को जब तक आप वापस चलते हैं, थोड़ा सा मैं यहां पर आपको समझा दूं। अब ऊपर पढ़ें जी, ये क्या लिखा हुआ है जी एक्टिव। जो बंदे एक दफा नेट जो जिनका हमने एक्टिव कर दिया है वो नेट यूज नहीं कर रहे, सिर्फ नेट जो हमारी तरफ से एक्टिव हुआ है उसका ये ग्रीन कलर का होता है जी। इसके बाद जो एक्सपायर यूजर हो जाता है वो ऑरेंज टाइप का होता है और इसके जो भी है आप देख सकते हैं। अगर जो बंदा एक टाइम के अंदर नेट एक्टिव है और उसका नेट चल रहा है तो उसका जो कलर होगा वो डार्क ब्लू कलर में होगा। अब ये 1 2 3 4 हमने अभी यूजर बनाया है लेकिन ये एक्टिव नहीं किया हमने,
ये एक्टिव उस वक्त होगा कि जब हमें कंफर्म हो जाएगा कि भाई इसने पैसे हमें पे कर दिए। अगर पे कर दिए, ओके जी, हो गया जी पे जी। फॉर एग्जांपल अब इसकी एक्सपायरेशन देखें जी, ये 25 अभी हमने बनाया तो अभी वो एक्सपायर्ड भी है। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, सिंगल क्लिक करने के बाद अब यहां पर ये लिखा हुआ है एक्टिव, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो फिर एक्टिव होगा। अब जरा देखें, अब इसका स्टेटस हम यहां पर देख लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, इनएक्टिवेटेड है। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूं ये मुझसे कंफर्मेशन पूछेगा कि भाई बैलेंस बोनस भी है कि नहीं। फिर पूछता है यूजर का नाम जी 1234 है और इसका जी पासवर्ड जो है वो 12345 रखा था हमने। और उसके बाद जनाब इसमें बैलेंस जो भी है, इसकी रिक्वायर्ड पैसे 5000 रुपये हैं। 5000 रुपये आपने ले लिए, ओके जी, ले लिए, ठीक है जी, सब कुछ ठीक है। और इसको मैं क्या कर देता हूँ यहाँ से एक्टिव। जैसे मैं एक्टिव करूंगा तो इसका यूजर का आप वापस आए, यूजर लिस्ट में 1234 था। अब इसका कलर देखें जी, अब ये यूजर क्या हुआ जी, एक्टिव हो गया जी, ठीक है जी। अब ये 1234 जो है इसकी एक्सपायरेशन अब देख लें। जैसे मैंने क्लिक किया है ये यूजर चल पड़ा है, समझो वो आगे वो किसी चीज में डायल करवाया है या नहीं करवाया अलग बात है, लेकिन ये यूजर हमारी तरफ से एक्टिव हो गया है। और इसकी एक्सपायरेशन अब ये देखें, इसका नेक्स्ट मंथ की 25 तारीख को ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है जी, ये लिखा हुआ है। और कितने बजकर जी, हमने इसको एक्टिव कब किया है, 6:04 पर। और अगले महीने की 6:04 को ये बंदा जो है, यूजर जो होगा वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे फर्ज करें कि मैंने टेस्टिंग के लिए यूजर काफी लगाए हुए थे, इसमें कुछ यूजर एक्सपायर भी हुए पड़े हैं। जैसे जी फर्ज करें कि नहीं, कोई भी एक्सपायर नहीं फिलहाल, ये वाला एक्सपायर है, ये भी एक्सपायर है, और ये पीटीसीएल ये भी एक्सपायर है, ठीक है। अब ये एक्टिवेटेड नहीं है दोनों। और इस यूजर को हम देख लेते हैं कि ये यूजर को डायल करवा के देखते हैं कि ये यूजर चलता है या नहीं चलता। बल्कि हम ऐसा करते हैं कि मेरे पास एक यूजर बना ही हुआ है, ये पीटीसीएल जो है ना, इसको हम डायल करवा के देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं चलता। अब मैक्रोटिक में वापस आ जाता हूँ मैं, यहाँ पर ट्रिपल पीओई में बहुत से मेरे यूजर जो है वो एक्टिव भी हैं। इसमें अभी एक पीटीसीएल का यूजर जो है वो एक्टिव नहीं है, सिर्फ हम उसको डायल करवाता हूँ। मेरे पास यूजर वो बना हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। हम इसको देख लेते हैं कि ये बंदा जनाब ये इनएक्टिवेटेड है। एक दिन का मैंने ये बनाया हुआ था, इसका टाइम कंप्लीट हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, अगेन इसको मैं एक्टिवेटेड कर देता हूँ। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये एक्टिवेट हो गया। अब इसको हम चेक करते हैं कि ये यूजर चलता है या नहीं चलता। मैं इसके एक दफ़ा नेट मेरा बंद होगा तो उसके लिए एडवांस में माजरत, थोड़ी देर के बाद दोबारा चल जाएगा जी। ये जी मैंने केबल उतारी और उस वाले रॉड, ठीक है जी, केबल हमने उतारने के बाद दोबारा मैं केबल लगा देता हूँ जी। अब देखते हैं कि वही पीटीसीएल वाला जो यूजर है वो एक्टिव होता है या नहीं होता। एक तो ये लो जी, दूध पी लो पापा। हाँ जी, दूध गिर गया था। लो जनाब, अब पीटीसीएल वाला यूजर हम चेक करते हैं कि वो यूजर जो है वो एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है। नेट भी चल गया जी। अब इस यूजर को हम जाकर यहाँ से कंफर्म कर लेते हैं जी। कैसे खुलेगा ये 192.168.88.1। ये यूजर तो हमने उस वक्त एबीसी बनाया था। एक्टिव में जाके देखते हैं कि वो पीटीसीएल वाला यूजर, ये देखें जी, पीटीसीएल वाला यूजर जो हमारा एक्टिव हो गया। आई थिंक कि आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। अपने दोस्तों का ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी रेडियस सर्वर के हवाले से जी।